क्वेश्चन बाहर कब आया, किसने बाहर किया, कहाँ से बाहर हुआ, ये तो जांच होना चाहिए। और जांच में अगर सही पाया जाता है कि परीक्षा के दरमियान, परीक्षा से पहले अगर बाहर आया है तो कैंसिल होना चाहिए, परीक्षा रद्द हो, फिर से परीक्षा हो। और सबसे बड़ी बात कि 3 सॉल्वर पकड़ाए गए हैं कल। हमने कि अगर पेपर वायरल होगा तो शायद दिलीप छोड़ेंगे नहीं किसी को। बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो सबूत मांग रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी बोले हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, हमें मिले हैं छात्र नेता दिलीप। कल बहुत आवाज उठाए, जैसे आपको मालूम चला कि दरोगा भर्ती परीक्षा वाले जो पेपर है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो आवाज उठाए। आप आज सड़क पर मौजूद हैं। ये बताइए, सबका यही सवाल है, क्या दरोगा पेपर फिर से होगा? देखिए, जो क्वेश्चन वायरल हो रहा है और आंसर भी वायरल हो रहा है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से कि कब वो बाहर आया, क्वेश्चन बाहर कब आया, किसने बाहर किया, कहाँ से बाहर हुआ, ये तो जांच होना चाहिए। और जांच में अगर सही पाया जाता है कि परीक्षा के दरमियान, परीक्षा से पहले अगर बाहर आया है तो कैंसिल होना चाहिए, परीक्षा रद्द हो, फिर से परीक्षा हो। और सबसे बड़ी बात कि 3 सॉल्वर पकड़ाए गए हैं कल, लखीसराय में शायद पकड़े गए हैं, तो निश्चित उनके पास से भी चीट पुर्जा मिला है जो आंसर पहले से था। इसका मतलब पेपर लीक था तभी तो आंसर उसके पास था, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लखीसराय पुलिस ने पकड़ा है। जब कॉपी नहीं मिलता है, जब क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, तो बाहर कैसे आया? वही तो सवाल है कि जब क्वेश्चन आप परीक्षार्थियों को नहीं देते हैं परीक्षा के बाद, तो क्वेश्चन आपका बाहर कैसे घूम रहा है? और कुछ अभ्यर्थी हमें फोन करके बता रहे हैं कि आंसर भी एग्जाम से कुछ पहले, आधा घंटा हो 1 घंटा पहले कुछ ग्रुप में आया हुआ है जी, तो वो भी हम मंगवा रहे हैं। अगर वो लोग मोबाइल दे देंगे तो हम निश्चित रूप से सरकार। आज पटना पहुंचे हैं, कल तक तो आप नहीं थे, आज पटना पहुंचे हैं, कुछ ना कुछ तो बात होगा। चेयरमैन से मिलने जा रहे हैं या कुछ तो बात होगी? देखिए, हम तो प्रयास करेंगे कि इस मुद्दे का समाधान हो, अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, अभ्यर्थियों के साथ अन्याय बिल्कुल ना हो। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि सरकार और आयोग एक्शन ले इस पे, और जो भी शिक्षा माफिया हो सब पे कठोर कार्रवाई करे। और जो भी अभ्यर्थी है जिनके पास मोबाइल में मौजूद है सबूत, परीक्षा के दरमियान या परीक्षा से पहले आया हो, प्रश्न आया हो या उत्तर आया हो जो परीक्षा में पूछे गए हो, तो उसका अगर उत्तर हो या प्रश्न हो तो जरूर आप आइए, डरिए मत। कुछ अभ्यर्थी हमें बता रहे हैं कि उनके मोबाइल में है, तो हमने उनसे कहा है कि आप पटना आइए, आप आर्थिक अपराध इकाई में जाके जमा कीजिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आर्थिक अपराध इकाई साइबर सेल है बिहार सरकार का, वहां जाकर हम लोग दिखाएंगे। लेकिन अभ्यर्थी को सबूत लाना होगा जिनके पास भी है। तो ये भी आपको होगा कि अगर सही में पेपर वायरल है तो उतने लाख अभ्यर्थी जो हैं वो फिर से बैठेंगे? देखिए, ये तो दुखद बात होती है ना, जब परीक्षा का पेपर लीक हो जाए, बहुत बड़ी दुखद बात है। अगर परीक्षा कैंसिल के बाद दोबारा परीक्षा होती है, अभ्यर्थियों को परेशानी होती है, पैसा खर्च होता है। यहाँ गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, मजदूर किसान के बच्चे हैं ज़्यादा, जो दरोगा सिपाही में शामिल होते हैं। अमीर के भी अगर बच्चे तो उनको भी परेशानी होती है, जो मेधावी स्टूडेंट है। आने जाने में तो सबको दिक्कत है। बिल्कुल सबको दिक्कत होता है, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, या बिहार से ही अगर एग्जाम दे रहे हैं तो दिक्कत होती है ना। सबसे बड़ी बात कि जब पेपर लीक होता है तो भरोसा उठ जाता है एग्जाम से। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब बिहार में तैयारी करने में बहुत अजीब लगता है। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, इस तरह की घटना जो है दरोगा बहाली में पहली बार नहीं हुआ। जब से ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बना तब से हर परीक्षा में इस तरह की घटना होती रही है। और CSBC में भी पिछले 8-10 साल से आप देख लीजिए तो इस तरह की घटना होती रही है। इन आयोग के चेयरमैन को चाहिए कि वो सुधार करे, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करे, जैसे BPSC में भी होता था पहले, लेकिन BPSC ने सुधार किया है 1 साल से, पिछले 1 साल से। तो अब वहाँ देखिए, कोई भी परीक्षा होती है, आप उनकी कुछ नीतियों का विरोध जरूर कर सकते हैं। मान लीजिए अतुल प्रसाद हो या BPSC हो, 1 साल के अंदर कुछ नीतियां लाई गई, कुछ परिवर्तन हुआ, तो कुछ नीतिगत फैसलों पे आप विरोध भले कर लीजिए, लेकिन परीक्षा जो प्रणाली है, जो परीक्षा ली गई है, उस परीक्षा का विरोध आज तक किसी ने नहीं किया। जब से 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ, TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं। परीक्षा को लेकर किसी ने कभी कोई आवाज नहीं उठाया? बिल्कुल नहीं, हम लोग भी तारीफ करते हैं। BPSC भी तो बिहार सरकार का ही, हम लोग भी वहाँ तारीफ करते हैं सरकार की, आयोग की। लेकिन यहाँ CSBC हो या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, यहाँ ये लोग सुधार करना ही नहीं चाहते। आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के जो भी लोग हैं, चेयरमैन हो गए, वो क्यों नहीं दरोगा भर्ती परीक्षा जो पेपर हुई थी, जो धांधली हुई थी, उसमें के बारे में क्यों नहीं कोई कुछ बोल रहा है? देखिए, अब ये तो उन्हीं लोगों से आपको पूछना चाहिए कि वो लोग क्या चाहते हैं, क्या मंशा है। लेकिन हम तो सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, खासकर नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से, कि लाखों छात्रों के, लाखों छात्राओं के भविष्य का सवाल है, उनके भरोसे का सवाल है, विश्वास का सवाल है। तो आप उनको विश्वास दिलाइए कि परीक्षा आप सही से कंडक्ट करवाइएगा, आपकी एजेंसी सही से परीक्षा कंडक्ट करवाती है। लेकिन अभी किसी को भरोसा नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि जो CSBC के चेयरमैन है SK सिंघल और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के जो चेयरमैन है KS द्विवेदी, इन लोगों का बयान भी इस तरह का आता है
कि स्टूडेंट्स की आत्मा जो है कुंठित हो जाती है, आत्मा मनमाहत होती है। लेकिन आप तो जाएंगे ना, अगर स्टूडेंट आपके पास प्रूफ लेके आ गया तो आप तो जाएंगे ना मिलने। बिल्कुल हम जाएंगे, हम बिल्कुल सरकार के पास जाएंगे। सरकार की जो तंत्र है, जो एजेंसी है, जो संस्था है, उनके पास हम जाएंगे कि जांच होनी चाहिए इस बात बुरा की। लगता है जब ये सब होता है। बहुत बुरा लगता है। तो मेंटली, शारीरिक, आर्थिक भी आना जाना पड़ता है घर से, तो पर्चा खर्च होता है, आर्थिक प्रॉब्लम भी, सब चीज़ झेलना पड़ता है। हम लोग तो चाहते हैं कि चुस्त दुरुस्त व्यवस्था हो, किसी तरह का पेपर लीक ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, ताकि क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा हमको परेशानी नहीं झेलना पड़ता अगर अच्छा से एग्जाम होता है तो। अगर एग्जाम में कोई गड़बड़ी होती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो हमको झेलना पड़ता है। स्टूडेंट्स का फ़ोन दिन भर रात तक, जब तक मोबाइल ऑन रहे, फ़ोन आना शुरू। इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं। इग्नोर नहीं कर सकते, रिसीव करना पड़ता है। कान खराब है, कान का इलाज चल रहा है, मोबाइल से बात करना मना है, फिर भी मजबूरी हो जाती है। मजबूरी हमने कि अगर पेपर वायरल होगा तो शायद दिलीप छोड़ेंगे नहीं किसी को। बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो सबूत मांग रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी बोले हैं, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं, या जिनके पास भी हो, कि पटना आकर आप मोबाइल लाइए, आर्थिक अपराध इकाई में जाकर हम लोग मोबाइल देंगे और निश्चित रूप से इस पर जांच करवाएंगे। चलिए देखिए, छात्र नेता दिलीप जो हैं वो पहुंच गए हैं। आप भी जान रहे हैं कि दरोगा पेपर के बाद सबसे पहले आवाज उठाए थे, उसके बाद अभी पटना पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। चेयरमैन के पास जाने के लिए तैयार हैं, बस बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, यानी अभ्यर्थी का इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो प्रूफ लेके आ जाएंगे तो हम चेयरमैन के पास जाएंगे, और अगर पेपर वायरल हुआ होगा तो किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। तो बस इसी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।